गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हाल ही में ट्रंप ने कई देशों के विरुद्ध रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस करके एक ट्रेड वॉर जैसी स्थिति शुरू कर दी है। शुरुआत में यह ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर के रूप में था, यानी अमेरिका कई सारे देशों के प्रोडक्ट पर हैवी टैरिफ लगा रहा था, जिसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ के का नाम दिया, है ना। परंतु अभी की स्थिति ऐसी है कि ये जो टैरिफ वॉर है एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर टिट फॉर टैट जैसी स्थिति बन रही है। यानी अमेरिका के द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में, रिटेलिएशन में, कई सारे देशों ने अमेरिकन प्रोडक्ट पर हैवी टैरिफ अनाउंस किया है। इस टैरिफ वॉर का ग्लोबल ट्रेड पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। यूएस में रिसेशन जैसी स्थिति बन रही है। यूएस का जो शेयर मार्केट है उसमें काफ़ी गिरावट आई है और उसका असर दूसरे देशों के शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला है। इंडिया में भी शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये ट्रेड वार क्या है ना, इसका नेचर क्या है और इस कैसे ये प्रोग्रेस हो रहा है, और साथ ही साथ इस ट्रेड वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही अपने स्पीच में यह क्लियर किया था कि जो भी देश अमेरिकन प्रोडक्ट पर हैवी टैरिफ लगा रहे हैं, अमेरिका उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, हैवी टैरिफ लगाएगा। उसमें उन्होंने इंडिया और चीन का भी नाम शामिल किया था। फरवरी में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन पर हैवी टैरिफ 10% टैरिफ अनाउंस किया था, और 4 मार्च 2025 को यूएस ने कनाडा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के विरुद्ध रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है, जो 2 अप्रैल से लागू होने की बात कही जा रही है। कनाडा के एल्युमिनियम और स्टील एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है, जो कि बहुत ही हैवी टैरिफ माना जाता है। और इस टैरिफ से वहाँ के लीडर्स ऑफेंडेड महसूस किया और उन्होंने अमेरिका के प्रोडक्ट को बैन करने की भी धमकी दे डाली। साथ ही साथ कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यह भी कहा है, यह भी थ्रेटन किया, यह भी धमकी दी अमेरिका को कि अगर वो ऐसा हैवी टैरिफ लगाते हैं कनाडा पर, तो वो 3 अमेरिका स्टेट में जो कनाडा के द्वारा जो बिजली सप्लाई की जा रही है उस पर हैवी सरचार्ज लगा दिया जाएगा या फिर उसे कट कर दिया जाएगा। और जब इस धमकी को सुनकर ट्रंप जो है और भी आग बबूला हो उठे और उन्होंने कनाडा के प्रोडक्ट पर 50%, यानी कनाडा से जो स्टील और एल्युमिनियम जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, उस पर 50% टैरिफ लगाने की बात कह दी। बाद में दोनों देशों के बीच में निगोशिएशन हुआ और उसमें जो टैरिफ है कनाडा पर, उसको डिले करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद, कनाडा के बाद, यूरोपियन यूनियन पे भी यूएस ने हैवी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। और यूरोपियन यूनियन ने, और ख़ासकर यूरोपियन यूनियन से जो यूरोपियन यूनियन से जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि वाइन, शैम्पेन और अदर यूरोपियन अल्कोहल, उस पर यूएस ने 200% टैरिफ लगाने की बात कही है ना। और यूरोपियन यूनियन ने भी बैकफायर किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका से आने वाले जींस, बोट्स और बिस्की पर वो हैवी टैरिफ लगाएंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है ये एक ट्रेड वॉर की तरफ हमें ले जा रही है, जिससे ग्लोबल ट्रेड पे काफ़ी असर पड़ सकता है और इससे पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में रिसेशन की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो टैरिफ है, अगर ये लागू होता है हैवी टैरिफ इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया पे इसका क्या इम्प्लीकेशन आने वाला है। तो आपको बताते हैं कि इससे इंडियन एक्सपोर्टर को, खासकर जो ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उनको सबसे ज़्यादा
जो हैवी कस्टम ड्यूटी फेस करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ यह भी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप जो है वो H1 वीज़ा पॉलिसी को और भी टाइट करे, उसको और सख्त बनाए, जिसके कारण इंडियन आईटी फर्म को इस के ग्रोथ को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है, अर्निंग है, उसका 80% यूएस से होता है ना। इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है आईटी सेक्टर्स में, उसका 80% अमेरिका से अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। और इससे इंडियन आईटी फर्म्स के ग्रोथ पर असर पड़ने की ज़रूरत है। इससे रिसेशन भी आ सकता है और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट में कमी भी आ सकती है। अब यहाँ पे एक जो बात कही जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा कि इंडिया इसको कैसे रिटेलिएट करे, तो कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया को भी रिटेलिएट करना चाहिए इक्वल मेजर के साथ, यानी इंडिया को भी अमेरिकन प्रोडक्ट पे और भी हैवी टैरिफ लगाना चाहिए। 2018 में इंडिया ने यूएस के द्वारा जो इंडियन स्टील और एल्युमिनियम पे हैवी टैक्स लगाया गया था, उसके खिलाफ रिटेलिएट करते हुए इंडिया ने भी यूएस के 29 यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ को रेज किया था। दूसरे एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया को कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन करना चाहिए, है ना। रिटेलिएट करने के बजाय कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन करना चाहिए विद अ स्टेक होल्डर, और अपने खुद को इन सब सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहिए। ट्रेड एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि जो ट्रंप जो है, जो इंडिया को एब्यूज़र कहते हैं इंपोर्ट टैरिफ में, तो वो अनफेयर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी टैरिफ लगाती है। तो ये जो ट्रंप का जो ऑब्लिगेशन है इंडिया के लिए अनफेयर, जो एब्यूज़र कहा जाता है, एब्यूज़र ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स, तो ये गलत है, अनफेयर है ना। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ट्रंप अगर ऐसा करते हैं, हम इंडिया पे अगर हैवी ड्यूटी लगाते हैं, हैवी टैरिफ लगाते हैं, तो इससे यूएस को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूएस इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर ये हैवी टैरिफ लगाया जाता है तो यूएस इन्वेस्टर्स को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और इंडिया को क्या करना चाहिए इस स्थिति में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।